आई एम श्योर तुम्हारा भी मन करता होगा अपनी मनपसंद ज्वेलरी और एक्सेसरीज DIY करने का, पर मुसीबत की बात है हमारे पास ज्वेलरी मेकिंग का मटेरियल ही नहीं होता। इसलिए आज की वीडियो में हम बनाएंगे अल्टीमेट ज्वेलरी मेकिंग किट, वो भी जुगाड़ से। मैं आपको टोटल 11 आइडियाज बताऊंगी जिनकी मदद से तुम घर में पड़ी वेस्ट चीजों से ही ज्वेलरी मेकिंग का रॉ मटेरियल DIY कर सकते हो। और जैसा कि तुम सबको पता है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के 3rd DIY में ये ऑर्गेनाइजर बनाया था। हम सारा मटेरियल DIY करके इसी के अंदर रखेंगे। वीडियो की लिंक मैंने पिन कमेंट में दे दी है, चेक कर लेना। तो अब बिना किसी देरी के चलो बनाते हैं ज्वेलरी मेकिंग किट। तो चलो सबसे पहले चार्म्स बनाते हैं, और इनको बनाने का मैं आपको एक नहीं बल्कि 3 आइडियाज बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द आइडिया नंबर 1, जिसके लिए तुम्हें कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स ले लेनी है। और ये तो गर्मियों के सीजन में सबके घरों में रहती ही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो चीज सबके पास हो सकती है उसी से बनाते हैं। अब देखो, ये तो हमारी पुरानी परंपरा चली आ रही है कि जो लेबल वाला पार्ट होता है ना, हम सबसे पहले उसको कट करके निकालते हैं, क्योंकि लेबल की वजह से इसके ऊपर स्क्रैचेस भी नहीं होते और ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है। वैसे आजकल बॉटल से जेली बैंगल्स काफी ट्रेंड में चल रही है। पता नहीं क्यों जब भी कोई चीज ट्रेंड में आती है ना, तो मैं इसकी वीडियो देख कर इतनी ज्यादा बोर हो जाती हूँ कि फिर मेरा वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता। चलो ये सब छोड़ो, काम की बात पे आते हैं। मुझे लग रहा था जो बोतल से मैंने प्लास्टिक का पीस निकाला है ना, अगर इसके ऊपर कपड़ा रख के मैं आयरन करूंगी तो ये सीधा हो जाएगा। पर मुझे क्या पता था सीधा होने की बजाय इस पे 6 पैक बन जाएंगे। लेकिन यार अब मुझे फील हो रहा है कि इस फालतू के तामझाम की तो जरूरत ही नहीं थी। भले ही हमारी प्लास्टिक थोड़ी सी कर्व्ड है, पर चार्म्स बनाने के लिए तो ये और अच्छी बात है ना। तो देखो, सबसे पहले जो हमने प्लास्टिक निकाली है ना, उसके छोटे छोटे से पीसेस कट कर लेने हैं। मतलब जो भी शेप आपको बनानी है उस शेप में कट कर लो। देखो, जैसे यहाँ पे मुझे एक फ्लावर बनाना था, तो सबसे पहले मैंने एक सर्कल कट किया और फिर एक नुकीले टूल की हेल्प से इसके ऊपर फ्लावर ड्रॉ कर दिया। तुम चाहो तो नीडल वगैरह का भी यूज कर सकते हो। बस ड्रॉ करने के बाद उसी निशान के अलोंग इसको कट कर लेना है। हाँ, इसको काटने में थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और वैसे भी हम सब मेहनत से डरने वाले नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि तुम अपनी पसंद का कैसा भी चार्म बना सकते हो। चलो अब मैं तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ। अगर तुम्हें इयररिंग्स वगैरह के लिए सेम चार्म्स बनाने हैं ना, तो सबसे पहले तुम एक डिजाइन कट करो और फिर उसी को दूसरे प्लास्टिक शीट के ऊपर रख के ट्रेस करके कट कर लो। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 2 बटरफ्लाईज बनाई है। टूल की हेल्प से इसमें थोड़ा सा टेक्सचर भी ऐड कर दूंगी। इसके बाद मैं बनाने वाली हूँ सबसे क्यूट चार्म, जो की है एक पांडा। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने इसका फेस और कान ड्रॉ कर लिया, और अब मैं टूल की हेल्प से इस पे कुछ टेक्सचर ऐड कर रही हूँ, ताकि मुझे पेंट करते समय ध्यान रहे कि कहाँ पे कौन सा कलर फिल करना है। इसके बाद मुझे एक बहुत मस्त आइडिया आया। थोड़ा सा मुश्किल है, बट एक बार बन गया तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे सैटर्न को ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, अब मैं चाहती तो अर्थ भी ड्रॉ कर सकती थी, बट सैटर्न पे रिंग होती है तो उसकी बात ही अलग है, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो मैंने अपने नुकीले वाले टूल से इसके ऊपर सैटर्न को ड्रॉ किया है, बहुत ही गड़ा गड़ा के, और फिर कट कर दिया। मुझे अपने पेन नाइफ की हेल्प भी लेनी पड़ी, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स थी। बट फाइनली कट होने के बाद देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। मैं तो ये सोच रही हूँ कलर करने के बाद ये कितना प्यारा लगेगा। सो नाउ लेट्स मेक अनदर चार्म, जिसके लिए मैं यहाँ पे एक वाटरमेलन का पीस ड्रॉ कर रही हूँ। तो कुछ इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बहुत सारे चार्म्स बना के रेडी कर लिए हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हें ड्रॉ करने में कोई दिक्कत ना हो। अब जरा ये पीछे का कचरा भी देख लो। अभी रिसेंटली मैंने एक पोस्ट भी डाली थी, तो अब तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा वो क्या चीज थी। और इनको कट करते करते देखो मेरी फिंगर कैसी हो गई है। वैसे इसमें सारी गलती मेरी सीजर्स की है। मैंने सीजर्स खरीदते हुए बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था इससे मुझे कितनी तकलीफ होगी, जिसमें दोनों बराबर फिंगर होल्स बने हुए हैं। एनीवेज, अब बारी है अपने सारे चार्म्स को पेंट करने की, जिसके लिए मैं अपने डोम्स के एक्रिलिक पेंट मार्कर्स का यूज करूंगी। अगर मुझे पहले पता होता ना कि ये इतने अच्छे होते हैं तो मैं इन्हें कब का खरीद लेती। एक तो हम वैसे इतना तामझाम करते हैं क्राफ्टिंग में, ऊपर से किसी चीज को पेंट करना पड़े और एक्रिलिक पेंट उठाने पड़े तो और ज्यादा मैस क्रिएट हो जाता है। सो दीज मार्कर्स कैन बी अ लाइफ सेवर फॉर यू। आप इन्हें मेटल, पत्थर, प्लास्टिक हर चीज पे यूज कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात, ये वाटर प्रूफ भी होते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि डोम्स में ये मार्कर्स सबसे सस्ते मिल रहे हैं और यूज करने में भी बढ़िया है। अगर तुम्हें बाय करना है तो डेफिनेटली बाय कर सकते हो, मैंने वीडियो में टैग कर दिया है, यहाँ से बाय कर लेना। अब तुम सबको तो पता ही है मेरी गंदी आदत का, मुझे जब तक तसल्ली नहीं मिलती है मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। इसलिए मैंने अपना मेटेलिक एक्रिलिक कलर्स भी उठा लिए ताकि मैं थोड़ी बहुत डिटेल्स ऐड कर सकूं और हमारे चार्म और ज्यादा सुंदर लगे। फिलहाल मैं यहाँ पे गोल्डन कलर से बना रही हूँ सैटर्न की रिंग। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गई, जो हमने प्लास्टिक के चार्म बनाए हैं ना, उसके उल्टी साइड तुम्हें पेंट करना है। और जब उसको सीधा करोगे ना, जो साइड थोड़ी उभरी हुई है वहां से प्लास्टिक की वजह से वो शाइनी दिखाई देगा और बहुत अच्छा लगेगा। देखो, गोल्डन कलर के साथ ये पर्पल कितना बढ़िया लग रहा है। और सैटर्न पे टूल की मदद से थोड़े थोड़े से स्क्रैचेस बना दिए, मतलब कहीं पे छोटे छोटे डॉट्स और कहीं पे स्क्रैच, ऐसे बना देना है। और जब इसको सीधा करोगे ना, देखो ये कितना ड्रीमी लग रहा है। तो अब बारी है अपने रेनबो को कलर करने की। देखो, वैसे तो रेनबो में 7 कलर होते हैं विबग्योर, पर जरूरी नहीं है तुम लोग चार्म वगैरह बनाने में भी सातों के सातों कलर यूज करो। मैंने यहाँ पे ट्राई किए हैं लाइट कलर्स, ताकि हमारा
चार्म बहुत ज्यादा क्यूट लगे। और पता नहीं क्यों आइसक्रीम को पेंट करते हुए तो मुझे पिंक और ब्लू कलर ही याद आता है। याद है कुछ पिछली वीडियोस में भी मैं यही कर चुकी हूँ। देखो प्लास्टिक के ऊपर कलर्स थोड़ा सा फिसलते हैं, तो एक कोट से तो बात नहीं बन रही थी। पहले मैंने एक कोट लगाया, फिर इसको ड्राई करने के बाद दूसरा कोट लगाया तो बहुत अच्छे से हो गया। और अगर मैं एक्रेलिक पेंट का भी यूज करती तब भी मुझे यही करना पड़ता। तो अब मैं पेंट कर रही हूँ ये छोटे छोटे से फ्लावर्स। ऐसे मैंने 2 फ्लावर्स बनाए हैं। मैं इनके इयररिंग्स भी बना सकती हूँ, बहुत अच्छे लगेंगे। मुझे इन चार्म्स को पेंट करते हुए बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं ग्लास पेंटिंग कर रही हूँ। बैक साइड पे ड्रॉ करो और फ्रंट साइड से देखोगे तो वो बहुत शाइनी और अच्छा लगेगा। और बीच में कर देंगे हम ब्राउन कलर। ये चार्म्स बहुत छोटे छोटे से हैं, तो जब तक जरूरत पड़ रही है ना पेंट करते चले जाओ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको इसके जैसा एक और बनाना है तो जस्ट आपको सिंपली दूसरे प्लास्टिक के ऊपर इसको ट्रेस करना है और कट कर लेना है। इन फ्लावर्स की बाउंड्री पे भी मैं गोल्डन मेटेलिक कलर अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये और ज्यादा सुंदर लगे। मैंने एक रेड कलर का फ्लावर भी बनाया था जिसमें मैं थोड़ी सी डिटेल्स बना रही हूँ। ज्यादा कुछ नहीं किया, बस मैंने टूल के हेल्प से कलर को थोड़ा थोड़ा सा स्क्रैच कर दिया ताकि पेटल्स अलग अलग दिखाई दे। और लास्ट में ड्राई होने के बाद मैंने सारे चार्म्स के पीछे लगा दिया अच्छे से वार्निश। वैसे तो हम इन्हें दोनों साइड से यूज कर सकते हैं, बट फ्रंट साइड से इनकी बात ही अलग है। तो इसी के साथ हमारे सारे चार्म्स बनके रेडी हो चुके हैं। मुझे तो ये इतने प्यारे लग रहे हैं कि यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सच में मैंने ही बनाए हैं। चलो अब एक एक करके सारे चार्म्स देख लेते हैं। ये रहा बो जिसपे मैंने पूरे पे मेटेलिक कलर किया है। पिंक कलर की बटरफ्लाई जिससे हम इयरिंग भी बना सकते हैं। छोटी सी पॉप्सिकल, सिंपल एंड क्यूट फ्लावर्स, और इस पांडा की शक्ल तो देखो कितनी क्यूट लग रही है। इसके अलावा मैंने स्टार भी बनाया, एक वाटरमेलन का पीस, एप्पल को तो देखो कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। ये कुछ बीच रिलेटेड चार्म्स, रेड फ्लावर, छोटा सा क्राउन, और ये है अपना सैटर्न। इसके साथ हाफ मून कितना प्यारा लग रहा है कि रेनबो एंड सीशेल। देखो हमारे सारे चार्म्स कितने क्यूट, कलरफुल और ग्लासी लग रहे हैं। तुम्हें लगता है अगर हम किसी और चीज से ये चार्म्स बनाते तो इतने सुंदर बन पाते, लेकिन हमने तो इन्हें जुगाड़ से सिर्फ प्लास्टिक बॉटल से ही बना लिया। लग रहे हैं ना बिल्कुल रेडीमेड। चलो अब इनको मिक्स करते हैं और अपने DIY ऑर्गेनाइजर के अंदर रख देते हैं। मैं इनको फ्रंट साइड रखूंगी ताकि ये बाहर से भी दिखाई दे। अब तुम सब सोच रहे होंगे कि इन्हें यूज कैसे करना है, तो बस एक नीडल लो और इसके टॉप पर होल बना दो, और जब होल बन जाएगा तो आप इसे किसी भी जंपरिंग के अंदर लगा सकते हो। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर चार्म्स बनाने का आइडिया नंबर 2, जिसके लिए मैं अपनी वाटर कलर पेंटिंग बुक का यूज करने वाली हूँ। तुम चाहो तो इनविटेशन कार्ड का भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने इस पे काफी सारी छोटी छोटी सी चीजें ड्रॉ कर ली हैं। तुम लोग गूगल वगैरह पे से देख के अपने फेवरेट चार्म्स इस पे ड्रॉ कर लेना, या फिर जो मैंने बनाए हैं इनकी स्क्रीनशॉट ले लो। अब बारी है इनमें कलर फिल करने की, जिसके लिए मैं अपने कलरफुल पेन्स और अपने एक्रिलिक पेंट मार्कर्स का भी यूज करूंगी। वैसे यहाँ पे इन मार्कर्स का यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास सिर्फ 12 शेड्स ही हैं, पर देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। इन वाले मार्कर्स की टिप्स थोड़ी सी मोटी है, इसलिए इनसे माइन्यूट डिटेल्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो तुम लोग यहाँ पे नॉर्मल स्केच पेन्स का भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे जस्ट अभी एक्सपेरिमेंट करके देख रही हूँ कि आउटलाइन करने के बाद ये कैसा लगेगा, एक्रिलिक पेंट मार्कर करने के बाद ये कैसा लगेगा। बट बाकी सारे कलर्स भी ट्राई करूंगी, जो सबसे अच्छा लगेगा मैं वो फिल करूंगी। और वैसे भी जब भी कुछ ड्रॉ करने की बारी आती है, पेंट करने की बारी आती है ना, पता नहीं क्यों मैं कभी भी एक टाइप के कलर यूज नहीं कर पाती। मिक्स मीडिया का इस्तेमाल करती हूँ, मतलब स्केच पेन्स का भी यूज कर रही होती हूँ, मार्कर्स का भी यूज कर रही होती हूँ, पेंसिल कलर्स, कलरफुल पेन्स। मतलब मेरा मेन फोकस होता है कि जो मैं बना रही हूँ वो अच्छा बनना चाहिए, चाहे मैं उसके लिए कुछ भी यूज करूँ। और देखा जाए तो यहाँ पर भी मैंने यही किया है। तो फाइनली सब कुछ अच्छे से कलर करने के बाद अब मैं इनको सेलो टेप से कवर कर दूंगी ताकि हमारे चार्म से शाइनी बन जाए और थोड़े बहुत वाटरप्रूफ भी। हाँ, सेलो टेप से कवर करने के बाद थोड़े बहुत ही वाटरप्रूफ बनेंगे, पूरे तो नहीं बन पाएंगे। और वैसे भी तुम्हें इन्हें पानी में डुबाने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से सेलो टेप से कवर करने के बाद इनको कट कर लेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा व्हाइट बॉर्डर छोड़ते हुए, ताकि हमारे चार्म्स स्टिकर्स जैसे लगे और ज्यादा हाईलाइट हो। देखा जाए तो हमने छोटे छोटे स्टिकर्स ही बनाए हैं जिनको हम एज अ चार्म यूज कर सकते हैं, और सच में मुझे तो ये काफी प्यारे लग रहे हैं। चलो अब इनको भी अपने DIY ऑर्गेनाइजर के अंदर रख देते हैं। देखो बैक साइड से ये सारे स्टिकर्स व्हाइट हैं, लेकिन तुम चाहो तो दोनों साइड कलर कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। सो नाउ लेट्स मेक अनदर DIY, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे सिर्फ पेपर को यूज करके तुम बहुत सारे टाइप्स के बीड्स बना सकते हो। तो सबसे पहले ले लो बहुत सारी कलरफुल शीट्स, और अब बड़े वाले स्केल की हेल्प से पतली पतली स्ट्रिप्स कट करनी है। अगर तुम्हारे पास क्विलिंग स्ट्रिप्स ऑलरेडी है तो और भी अच्छी बात है। मेरे पास तो है ही नहीं, इसलिए मैं हमेशा इनको DIY करती हूँ। और हाँ, अगर तुम्हारे पास ये कलरफुल शीट्स नहीं है ना, तो ब्राउन बैग के पेपर से भी बना सकते हो। बीड्स बनाने के बाद उन्हें कलर कर देना। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने बहुत सारी स्ट्रिप्स कट कर ली है क्योंकि मैं काफी सारे बीड्स बनाने वाली हूँ। ये काम थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, बट एक बार बीड्स बन गए ना तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने लिया अपना DIY किया हुआ क्विलिंग टूल
और स्ट्रिप्स को रोल रोल करके बीड्स बना रही हूँ। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये टूल मैंने कैसे बनाया है, तो मैंने अपनी लॉन्ग वीडियो में पूरी की पूरी क्विलिंग किट DIY की हुई है। उसमें क्विलिंग से रिलेटेड सारे टूल्स बनाने सिखाए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, चेक कर लेना। और ये देखो हमारा बीड बनके तैयार हो चुका है। बीच में एक होल भी बन गया ताकि हम आसानी से ज्वेलरी बना सके। मैंने ऐसे ही बहुत सारे कलरफुल बीड्स बना लिए हैं और सच में ये कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो चलो अब दूसरे टाइप का बीड बनाते हैं, जिसके लिए मैं इन दोनों टूल्स का यूज करने वाली हूँ। क्विलिंग कोच में इस टूल को इंसर्ट करेंगे और ऊपर से इस टूल में स्ट्रिप को इंसर्ट करके रोल करते जाएंगे। वैसे तो आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन इस क्विलिंग कोच से क्विलिंग करना बहुत आसान हो जाता है। पेपर बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं जाता। और वैसे भी मुझे थोड़ा सा बड़ा बीड बनाना था, तो उसके लिए परफेक्ट रहेगा। सबसे पहले मैंने येलो स्ट्रिप से क्विलिंग की और फिर इसके ऊपर ब्लू कलर की स्ट्रिप को चिपका के रोल कर रही हूँ। ऐसा करने से हमारे बीड में एक सुंदर सा डिजाइन बन जाएगा। और सच्ची बताऊं, पिंक एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है। बस बीड बनाने के बाद क्विलिंग टूल को नीचे से ऐसे निकाल दो और ऊपर की साइड हमारा परफेक्ट बीड बन के तैयार हो जाएगा। इसका होल मैं थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ ताकि और ज्यादा अच्छा लगे। तुम ऐसे ही बहुत सारे बना सकते हो, बस कलर कॉम्बिनेशन अच्छा चूज करना। तो चलो अब एक और डिजाइन ट्राई करते हैं, जिसके लिए बस तुम्हें स्ट्रिप की चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा रखनी है। मैंने ली है यहाँ पे 0.9 सेंटीमीटर। बार बार मेजर करने की जरूरत नहीं है, एक बार एक स्ट्रिप को मेजर कर लो और फिर स्केल पे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी चौड़ी स्ट्रिप है, और बस फिर उसी हिसाब से कट करते चले जाओ। लंबाई तो आपको पता ही है, मैं उतनी ही कट कर रही हूँ जितना की एक A4 साइज की शीट की लंबाई होती है। बस अब क्विलिंग टूल से इसको रोल रोल करते जाना है। देखो ये काम थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट लिटरली बताऊं तो जब आप एक बार बनाने बैठोगे ना, तो इसको बनाने में बहुत मजा आता है। अगर तुम कभी बोर हो ना, तो ये काम कर लेना, टाइम भी पास हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। और वैसे भी ऐसे बीट्स मार्केट में मिलते ही नहीं है। कोई भी चीज बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, मैं उसको बहुत इंजॉय करती हूँ। और वैसे भी हैंडमेड चीजों की तो बात ही अलग होती है। तो बेसिकली ये बन गया है हमारा सिलेंड्रिकल शेप का बीड। देखो ये बीड्स कितने क्यूट लग रहे हैं ना। तुम इनसे ब्रेसलेट्स वगैरह बनाओगे ना, तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। देखो मैंने ऐसे ही बहुत सारे बीड्स बना लिए, और सच्ची बताऊं, इनको DIY करने में बहुत टाइम और मेहनत लग गई है। अब तुम्हें ये वाले बीड्स तो याद ही होंगे, जो मैंने तुम्हें अपने पेपर ज्वेलरी सेट वाली वीडियो में बनाने भी सिखाए थे। इसकी वीडियो हमने अपने दूसरे चैनल पे अपलोड की है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। मैंने उन बीड्स को यूज करके ये ब्रेसलेट्स बना लिए थे। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। वैसे ये बीड्स बनाने का काफी वायरल आइडिया, हो सकता है तुम्हें पहले से ये बनाने आते हो। तो मेरे पास बस थोड़े से बीड्स बचे हुए हैं। तुम चाहो तो इन डिजाइन के अलावा बहुत सारी शेप्स के बीड्स बना सकते हो। जैसे मैंने बहुत पहले ये रोम्बस शेप के बीड्स DIY किए थे। इनसे ये सुंदर सा ब्रेसलेट और ये बैक चार्म भी बनाया था। बीड बना के थोड़ा सा पिचका दोगे तो लीफ की शेप बन जाएगी। इनको यूज करके तो मैंने सुंदर से इयररिंग्स भी बनाए थे। तो चलो अब अपने सारे बीड्स ऑर्गेनाइजर के अंदर रख देते हैं। सच्ची बताऊं, इनको बनाने में जितना टाइम और मेहनत लगी है ना, उतना ही ज्यादा सेटिस्फाइंग इनको बॉक्स में रखना लग रहा है। देखो जब भी हम कोई ऐसी चीज बनाते हैं जैसे कीचेन वगैरह, मतलब जिसमें हमें चार्म्स डालने की जरूरत पड़ती है, तो चलो उसके लिए मैं तुम्हें 2 आइडियाज बताती हूँ। अगर तुम्हारे पास ये पेपर पंच मशीन है ना, तो बहुत अच्छी बात है। हम बहुत ही छोटे छोटे डिजाइन इनकी मदद से काफी आसानी से कट कर सकते हैं। तुम सोचो अगर ये हार्ट में मैनुअली कट करती तो मुझे कितना ज्यादा टाइम लगता, तब भी परफेक्ट कट नहीं होते। अगर तुम्हें भी ये बाय करने हैं तो मैंने वीडियो में टैग कर दिया है, यहाँ से बाय कर लेना। अब देखो पहले तो मैं सिर्फ चार्म बनाने वाली थी, लेकिन फिर मुझे आइडिया आया क्यों ना मैं लंबी लंबी स्ट्रिप्स कट कर लूं और उनमें ये डिजाइन पंच करूं। देखो इस तरह से मैंने कितने सारे बॉर्डर्स बना के रख लिए हैं, और इनको हम एज अ वॉशी टेप भी यूज कर सकते हैं। दूसरी साइड निकल गए इतने सारे चार्म्स, जिनको डिफरेंट कलर में मिक्स करके हम चार्म्स या सीक्वेंस की तरह फिल कर सकते हैं। देखो मैंने लाइट एंड डार्क शेड में कितने सारे हार्ट बना लिए हैं, और इनको मिक्स करने के बाद तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं इनको यूज करके कोई बढ़िया सी चीज बनाऊंगी। चलो इन्हें भी अपने ऑर्गेनाइजर के अंदर रख देते हैं। हमारे बॉक्स की बस थोड़ी सी ग्रिड्स भरी है, अभी तो बहुत कुछ बनाना बाकी है। तो चलो अब मैं तुम्हें सीक्वेंस बनाने का दूसरा आइडिया बताती हूँ। तो मेरे पास ना बहुत दिनों से ये बॉक्स रखा हुआ था जिसके अंदर चॉकलेट्स आई थी। तो मैंने क्या किया, जितने भी इसमें कटोरियां बनी हुई है ना, इसको तो मैंने कट करके अलग निकाल लिया, और कटोरियों के बीच में जो स्पेस है ना, उसमें से मुझे मिल गई काफी सारी गोल्डन कलर की स्ट्रिप्स। और ये स्ट्रिप्स एक साइड से गोल्डन है, एक साइड से सिल्वर। और अगर तुम्हारे पास ये नहीं है ना, तो टेंशन नहीं लेना, जो गिफ्ट रैपर होते हैं ना, वो भी इसी तरीके के होते हैं, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। बस डिफरेंस इतना है कि जो मैं स्ट्रिप निकाल रही हूँ ना, यहाँ पर ये थोड़ी हार्ड है, तो ये ज्यादा अच्छी रहेगी, और गिफ्ट पर बहुत ज्यादा पतला होता है, तो वो इधर उधर उड़ता रहेगा, वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये कटोरिया तो मैंने निकाल के अलग कर दी, और ये सारी स्ट्रिप्स ले ली। जो स्ट्रिप्स थोड़ी सी चौड़ी थी ना, उनको मैंने और पतला कर दिया। तो कुछ इस तरीके से मैं इनको एक साथ रखूंगी और बिल्कुल पतला पतला कट कर लूंगी सीजर्स की हेल्प से। मैं ऐसी काफी सारी चीजें बनाने का सोचती हूँ जिसमें सीक्वेंस की जरूरत होती है, कुछ ना कुछ डालने की जरूरत होती है, बट मटेरियल ना होने की वजह से मैं उन्हें बना ही नहीं पाती। लेकिन अब तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। तुम ध्यान से अपने घर में देखो, तुम्हारे आसपास भी ऐसी कोई ना कोई चीज जरूर होगी
होगी। कई बार मिठाई के बॉक्सेस भी इसी तरीके के होते हैं, तो आप उनको भी कट कर सकते हो। मतलब जो भी पेपर कार्ड्स तुम्हें थोड़े शाइनी से दिख रहे हैं ना, तुम उनको इस तरीके से कट करके सीक्वेंस बना सकते हो। और अगर कुछ भी नहीं है ना, तो बस अपनी पंचिंग मशीन उठाओ और बहुत सारे डॉट्स बना लो, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तुम चाहो तो इनका साइज इतना भी रख सकते हो या फिर इससे पतला पतला भी कट कर सकते हो। ये सच में बहुत प्यारे लगेंगे। तो है ना ये कमाल का आइडिया। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर अनदर आइडिया, जिसके लिए मैं इस कैन का यूज करने वाली हूँ। और वैसे भी इनसे ज्वेलरी बनाना आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, तो मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करी और पता लगाया कि हम इसको कैसे कैसे ज्वेलरी बनाने में यूज कर सकते हैं। तो देखो, कैन का जो बेस वाला पार्ट होता है ना, मैं इसको निकाल लूंगी और बहुत केयरफुली इसको कट करना है। इसकी शेप कितनी अच्छी है, बिल्कुल एक बॉल जैसी। आजकल लोग इनसे काफी सुंदर सुंदर बैक पिन्स बना रहे हैं। और हाँ, एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, अगर तुम लोग छोटे हो 10-12 साल के हो तो ये बिल्कुल भी मत करना। अगर ज्यादा माने तो अपनी मम्मी वगैरह से कट करा लेना, क्योंकि ये कैन कट करने में थोड़ा सा रिस्क है। अब जहां से हमने इसको कट किया ना, वहां से ये थोड़ा रफ है, तो मैं इसको सैंड पेपर के ऊपर घिस रही हूँ ताकि ये स्मूथ हो जाए। बैक पिन बनाने के लिए बस तुम्हें इसके पीछे एक सेफ्टी पिन चिपकानी होगी, जिसके लिए मोल्डेड क्ले और सुपर ग्लू का यूज करना। तो चलो अब मैं तुम्हें आइडियाज दे देती हूँ, तुम इनसे कैसे कैसे बैक ब्रॉचेस बना सकते हो। तुम अपनी पसंद से इस पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, पेंट कर सकते हो। एक्रिलिक पेंट या फिर एक्रिलिक पेंट मार्कर्स का यूज कर लेना और लास्ट में वार्निश लगा देना। और अगर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगाओगे ना, तो ये और ज्यादा ग्लॉसी बन जाएंगे। देखो, मैंने तुम्हें बहुत सारी पिक्चर्स दिखा दी है, जो तुम्हें अच्छा लगे बना लेना। फिलहाल हम इस वीडियो में तो ज्वेलरी बनाने का मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं। तो कैन के बेस का तो निपटान हमने कर दिया, अब बारी है इसके बॉडी के मेटल को यूज करने की। वैसे मुझे पता है मैंने पहले भी इससे कुछ बनाया है, तो अभी तुम लोगों की टेस्ट की बारी है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ मैंने इससे पहले कौन सा DIY बनाया है, क्या बनाया था। चलो अब इधर देखो, सबसे पहले मैंने पेपर पे एक स्टार को ड्रॉ किया। तुम चाहो तो वीडियो में स्क्रीनशॉट लेके ये स्टार ड्रॉ कर सकते हो। मैंने भी इसको फोन से ट्रेस करके ही बनाया है और अब मैं इसको सीजर्स की हेल्प से नीटली कट कर लूंगी। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं इससे क्या करने वाली हूँ, तो बस देखते जाओ, मैं बहुत कमाल की चीज बनाने वाली हूँ। तो फाइनली इसको कट करने के बाद मैंने इसको शीट के ऊपर रखा और एक नुकीले टूल की हेल्प से इस पे निशान बना रही हूँ। हो सकता है तुम्हें कुछ भी नजर ना आ रहा हो, लेकिन मुझे सब कुछ अच्छे से दिख रहा है। तो बस इसी निशान के अलॉन्ग मैंने इस स्टार को कट कर लिया। अब ध्यान से देखो मैं इस पे कैसे निशान लगा रही हूँ। ये निशान आपको किसी नीडल वगैरह की मदद से नहीं लगाना है, बल्कि अगर आपके पास कोई खराब पेन पड़ा हो ना, खराब रिफिल पड़ा हो, तो बस उससे थोड़ा सा निशान बनाना है। बहुत ज्यादा भी मत कर देना, नहीं तो ये शीट जो है ना वो कट जाएगी। तो हमारे स्टार के अंदर जितने भी नोक है ना, हर किसी के ऊपर हमें ऐसे करना है। तो ये कुछ ऐसी शेप में आ जाएगा। फिर इसको उल्टा करेंगे और अब हम यहाँ की साइड निशान लगाएंगे। ध्यान से देखो मैं किस तरीके से कर रही हूँ। बेसिकली जो शेप मैं बनाना चाहती हूँ ना, वो ऐसा करने से बहुत आसानी से बन जाएगी। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं इससे क्या बनाने वाली हूँ, तो ये तो अभी मुझे खुद भी नहीं पता। मैंने बस ये स्टार बनाना सीखा था और इसको हम अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे कोई बैग चार्म बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, या फिर एज अ ब्रॉच भी यूज कर सकते हो। तो देखो, इसको और ज्यादा 3D लुक देने के लिए ना, मैं इसके जितने भी नुकीले पार्ट्स है ना, सबको थोड़ा थोड़ा सा पिचका रही हूँ, कुछ इस तरीके से। मतलब बीच में से हमें इसे थोड़ा सा ऊपर उठाना है और इन कोनों को नीचे पहुंचाना है। तो कुछ इस तरीके से शेप में आने के बाद ये बहुत सुंदर लगेगा। मैंने ऐसे ही 2 स्टार्स बनाए हैं। देखो, इनकी नोक भी ना मुझे काफी नुकीली लग रही थी, तो ये हाथ वगैरह में लग ना जाए, इसलिए मैंने इनको भी सैंड पेपर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा घिस लिया है। वीडियो की क्लिप पता नहीं कहाँ चली गई। एनीवेज, देखो हमारे स्टार्स कितने सुंदर लग रहे हैं। अब तुम इन्हें अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से यूज कर सकते हो। जैसे इन इमेजेस में देखो, तुम ऐसे स्टार वाली बेल्ट्स बना सकते हो। बस इस स्टार को थोड़ा छोटा बनाना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसके बाद भी मेरे पास थोड़ा सा मेटल बच गया था, जिसके मैंने छोटे छोटे से स्क्वायर्स कट कर लिए। इनसे भी मैं बहुत मस्त चीज बनाने वाली हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो आपको स्क्वायर के दोनों साइड ऐसे लाइन्स ड्रॉ करनी है और फिर ऐसे डायगनली भी लाइन्स को ड्रॉ करना है। अब प्लायर की हेल्प से जो इसके कोने है ना, उसको अंदर की साइड ऐसे फोल्ड कर देंगे। चारों साइड हमें ऐसे ही करना है। तो इसको अच्छे से फोल्ड करने के बाद जो हमने बीच में लाइन बनाई थी ना, उसको नीचे की साइड पिचकाएंगे। मतलब इसको भी हमें थोड़ा सा 3D लुक देना है। थोड़ा सा पिचकाएंगे, अगर हाथ से नहीं पिचके तो प्लायर की हेल्प लेना है। और देखो, ये कुछ इस टाइप का स्टार टाइप बन जाएगा। पता नहीं है मुझे निंजा स्टार की तरह क्यों लग रहा है, मुझे निंजा हथौड़ी की याद आ गई। अब इसके कोने गलती से हमारे लग ना जाए, इसीलिए इसको भी सैंड पेपर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा घिस लेना है, क्योंकि अपनी सेफ्टी सबसे पहले है। तो कुछ इसी तरीके से मैंने काफी सारे स्टार्स रेडी कर लिए हैं। तुम इन्हें अपनी जीन्स पर, फोन कवर पे लगा सकते हो। मतलब अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से इनको यूज करना। चलो अब मैं तुम्हें एक और आइडिया बताती हूँ, जिसके लिए तुम्हें इस शीट की एक पतली सी स्ट्रिप कट करनी है और इस पे अच्छे से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि इसको फोल्ड करना आसान हो। बस इसको पतला पतला फोल्ड करना है एक साइड से और फिर दूसरी साइड से भी फोल्ड करेंगे, जिसके लिए मैं पहले निशान लगा
रही हूँ और फिर इसको प्लायर की हेल्प से फोल्ड करूंगी। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ तो बस देखते जाओ। सबसे पहला काम है इसको मोड़ना, और इसको फोल्ड करते हुए ज्यादा जोर भी मत लगा देना, नहीं तो फिर ये जो शीट है ना वो कट जाएगी। और मैंने भी यही फील किया, बनाने को तो इसको बना लेंगे लेकिन फोल्ड करने के बाद जो शीट है ना वो कट सकती है। तो मैंने बहुत ही केयरफुल ये स्ट्रिप बनाई है और इसको ऐसे फोल्ड किया और फिर एक मेटल की पतली सी शीट लेके इसको ऐसे बांध दूंगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस तरह से हम रिंग बेस बना सकते हैं। अगर तुम लोग इसको बना पाओ तो बहुत अच्छी बात है, ये काफी अच्छा आइडिया है। तो जैसा कि तुम सबने देखा मैंने कैसे वेस्ट कैन को यूज करके इतना सारा मटेरियल बना लिया है। चलो अब इन सबको अपने ऑर्गेनाइजर के अंदर रख देते हैं। और तुम सबको पता है ये बड़ा वाला पार्टीशन मैंने यही सारा सामान रखने के लिए बनाया था। मैंने तुम्हें ऑर्गेनाइजर बनाते हुए भी ये बात बताई थी कि पहले अपना सामान देखो फिर उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजर बनाओ, तो मैंने भी यही किया है। पेपर बीड्स तो हमने बना लिए, पर ऐसे शाइनी ज्वेलरी बीड्स कहाँ से लाएं? तो इसका भी जुगाड़ है मेरे पास, चलो बताती हूँ। आई एम श्योर तुम्हारे घर में भी कुछ क्लोथ्स ऐसे पड़े रहते होंगे जिनके ऊपर नग वगैरह चिपके होते हैं, मोती लगे होते हैं, या फिर तुम्हारी पुरानी ड्रेसेस भी हो सकती है। स्पेशली जो हम वेडिंग वगैरह में ड्रेसेस पहनते हैं ना उनमें तो बहुत लगे होते हैं। तो जब वो रिटायर हो जाए ना तुम्हें एक काम करना है, जितने भी मोती नग तुम्हें उसमें लगे हुए दिख रहे हैं ना सब कुछ निकाल लो। यहाँ तक कि मैं तो बटन्स भी नहीं छोड़ती हूँ। जो पुरानी शर्ट्स होती है ना उनका कपड़ा तो खराब हो जाता है लेकिन बटन एज इट इज वैसे ही होते हैं। तो देखो इस पोटली बैग के ऊपर से कितने सारे नग निकल गए हैं। इन सबको मैंने अपने ऑर्गेनाइजर के अंदर रख दिया। ये पोटली बैग भी एक सूट के साथ आया था जो कि एज इट इज वैसा का वैसे ही रखा हुआ था। इसके ऊपर से इतने सारे नग भी निकाल लिए और ये मोती भी। ये पर्ल बीड्स भी काफी अच्छे और शाइनी है। तो इसमें कुछ व्हाइट पर्ल बीड्स हैं और कुछ गोल्डन छोटे वाले। तो मैंने इनको सेपरेट कर लिया और ऑर्गेनाइजर के अंदर रख दिया। अब देखो सूट वगैरह पे ऐसी लेसेस लगी होती है तो उन पे से भी आप नग वगैरह निकाल सकते हो और इनका कुछ नहीं बिगड़ता, ये बिल्कुल अच्छी कंडीशन में होते हैं। तो लेस के ऊपर से भी मैंने इतने सारे बीड्स निकाल लिए और इसके अंदर रख दिया। मैंने अपनी एक और ड्रेस पे से ऐसे बहुत सारे मोती निकाल के इकट्ठा कर लिए थे। बेसिकली ये ना लटकन वाली लेस थी जो दामन पे लगी हुई थी, तो मैंने ये सारे कट करके रख लिए थे बट इनको अलग करने का टाइम ही नहीं मिला था। बट फाइनली अब हम ज्वेलरी मेकिंग किट बना रहे हैं तो ये सारे बीड्स मैं अलग अलग कर लूंगी। इसमें 3 टाइप्स के बीड्स है, एक तो छोटे गोल्डन वाले और एक और है अलग डिजाइन के, और ये क्रीम कलर के ड्रॉप शेप के बीड्स तो बहुत सारे हैं। इनमें थ्रेड्स भी है तो इनको निकालने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। देखो इसमें काफी सारे मोती ना जुड़े हुए भी है, तो मैं इनको सीजर्स की हेल्प से कट करके अलग कर दूंगी। और मेरा हाथ बटाने के लिए आ गई मेरी छोटी भांजी। इसको मेरे साथ क्राफ्टिंग करने में ऐसा ऐसा तामझाम करने में बहुत मजा आता है। फोटो नहीं खींच रही हूँ मैं। तो फाइनली खेल खेल में हमने सारे बीड्स अलग अलग कर लिए हैं। चलो इनको भी अपने ऑर्गेनाइजर के अंदर रख देते हैं। ये काम तो सच में बहुत सेटिस्फाइंग है। मुझे अपने घर के कोने कोने में से ये बीड्स इकट्ठा करते हुए सच में बहुत मजा आ रहा है। और मेरी मानो तो तुम भी अभी से ये काम करना स्टार्ट कर दो। एक दिन तुम्हारे पास इतने बीड्स इकट्ठा हो जाएंगे ना कि तुम्हें खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें पता है मेरी एक ड्रेस थी जिसके ऊपर मैंने ये मिरर्स लगाए थे। बहुत ही मेहनत से मैंने थ्रेड और नीडल की हेल्प से ये सारे मिरर्स इसके ऊपर लगाए थे, लेकिन बनने के बाद मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मैंने इसको एक बार भी नहीं पहना। बट ये कोटी मैंने कट करके रख ली थी कि इसके मिरर्स निकाल लूंगी, क्योंकि ये भी मैं नई खरीद के लाई थी इस पे लगाने के लिए। हमारा बॉक्स तो धीरे धीरे भरता जा रहा है गाइज। अब देखो ये ना मेरे अम्मी के सूट का थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ रखा था और इसके ऊपर लगे थे बहुत सारे डायमंड शेप के राइन स्टोन्स, मतलब डायमंड कट राइन स्टोन्स। इस पे से तो ये ज्यादा नहीं निकले बट मुझे याद आया कि मेरे पास तो ये ऑलरेडी बहुत सारे रखे हुए हैं। इसके अलावा मेरे पास ये ब्लू कलर में भी है, रेड कलर में भी है, बट वो ऑलरेडी सेपरेट हुए रखे हैं। बट ये वाले जो है ना इनमें काफी कचरा मिक्स हो रखा था, जैसे की टूटे हुए मिरर्स और डिफरेंट कलर के स्टोन्स, तो वो सब मैंने निकाल के अलग कर दिए। इसमें गोल्डन और व्हाइट कलर के राइन स्टोन्स मिक्स हो रखे हैं जिनको मैं ज्वेलरी बनाने में या फिर किसी और आर्ट वर्क में भी यूज कर सकती हूँ। इसके अलावा एक और आइडिया चलो बताती हूँ। हमारे घर में काफी सारी लेसेस या ब्रेसलेट्स वगैरह पड़े होते हैं जो कि टूट जाते हैं या पुराने हो जाते हैं। तो अगर उनमें भी ऐसे बीड्स वगैरह लगे हुए हैं ना तो वो भी निकाल के रख लेने हैं। तो ये निकला है इसमें से इतना सारा कचरा और इतने सुंदर सुंदर से बीड्स। इनको भी मैं बॉक्स के अंदर रख दूंगी। इसके अलावा तुम अपनी रिटायर हो रखी ड्रेसेस पे से ऐसे बटन्स वगैरह निकाल के भी रख सकते हो। अभी तो इसमें बहुत कुछ रखना बाकी है। ये DIY किए हुए पॉम पॉम तो तुम्हें याद ही होंगे जो मैंने इस वीडियो में बनाना सिखाए थे। इसमें मैंने नॉर्मल सिलाई वाले धागे से बहुत सारा क्राफ्ट मटेरियल बनाना सिखाया था, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, चाहो तो देख सकते हो। इन पॉम पॉम के अलावा हमने थ्रेड से ये फ्लावर्स भी बनाए थे जो कि ज्वेलरी बनाने में काम आ सकते हैं, जैसे कि हमने ये हेयर क्लिप के अंदर लगा दिए थे। तो चलो इनको भी बॉक्स के अंदर रख देते हैं। और ये आ गए हमारे पॉम पॉम। अब ब्रेसलेट्स वगैरह बनाने के लिए मैंने खरीदा था ये ब्लैक कलर का थ्रेड जो कि मुझे 5 रुपीज पर मीटर पड़ा है। तो मैंने ये 2 मीटर लेके रख लिया। इसको मैंने एक पेपर क्लिप के ऊपर लपेट दिया ताकि ये उलझ ना जाए, और इसको भी हम रख देते हैं।
इसके अलावा अगर तुम्हारे पास ऐसी पेपर क्लिप्स है ना, तो ये भी बहुत काम आ सकती है ज्वेलरी बनाने में। तुम्हें याद ही होगा अभी रिसेंट वीडियो में मैंने इससे रिंग बेस बनाया था और ये रोटेटिंग रिंग बनाई थी। तो जब हमारे घर में पुराने पर्स बैग्स खराब हो जाते हैं ना, तो अम्मी उनको फेंक देती है, लेकिन उससे पहले वो मेरे पास आते हैं, क्योंकि मैं उनके अंदर से जिप की रिंग्स वगैरह निकाल के रख लेती हूँ। इसके अलावा तुम्हें अपनी किट में छोटी और बड़ी सेफ्टी पिन्स भी रखनी है, और सच में ये ऐसी चीजें मेरी बहुत काम आती है। तुम्हें याद ही होगा सेफ्टी पिन्स को यूज करके तो हमने पूरी एक प्रॉपर वीडियो बनाई है जिसमें बहुत सारी ज्वेलरी बनाई थी। मैं अपनी जितने भी वीडियोस के बारे में तुम्हें इस वीडियो में बता रही हूँ ना, सारी तुम्हारे बहुत काम की हो सकती है। टेंशन नहीं लेना, मैं सबकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से चेक कर लेना। इसके अलावा मैंने ये कॉपर वायर पता नहीं कहाँ से निकाल के रखी थी, शायद ये किसी कॉइल के ऊपर लगी हुई थी, तो मैंने इसको भी रख लिया। आप चाहो तो इलेक्ट्रिक वायर के अंदर से भी निकाल सकते हो, ज्वेलरी बनाने में बहुत काम आती है। इसके अलावा चाम्स वगैरह में होल बनाने के लिए तुम्हें एक नीडल भी रखनी है। और इन बॉटल्स के अंदर है रेड और ब्लू कलर के डायमंड शेप के राइन स्टोन्स। ये मैंने बहुत दिनों से संभाल के रखे हुए हैं, तो इन्हें भी मैं रख देती हूँ। तो अब बारी है अपने किट में ज्वेलरी बनाने के सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को रखने की, जो कि है जंप रिंग्स, इयरिंग हुप्स, आई पिन्स, लॉबस्टर क्लास, मतलब ज्वेलरी बनाने में जो भी पुर्जे वगैरह यूज होते हैं वो। मैंने कुछ लोगों को ये सेफ्टी पिन वगैरह से DIY करते हुए देखा है, बट इन छोटी छोटी चीजों के लिए इतनी मेहनत करने का कोई सेंस नहीं बनता। और फिर सेफ्टी पिन भी तो तुम खरीद के ही लाओगे ना। देखो मीशो पे ये मटेरियल कितना सस्ता मिल रहा है, तो इन प्रोडक्ट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तुम डायरेक्ट वहां से जाके मीशो से खरीद सकते हो। मेरे पास तो ऑलरेडी ये सामान रखा हुआ है, और तुम यकीन नहीं करोगे जब से मेरे पास ये आए हैं ना, मैंने कितना तो इनमें से यूज भी कर लिया, पर ये कभी खत्म ही नहीं होते हैं। तुम खुद सोचो ना कितनी ज्वेलरी बना लोगे तुम। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार खरीदो और फिर ये जल्दी से बिल्कुल भी खत्म नहीं होते। बस खरीदते हुए जब लो तो गोल्डन और सिल्वर दोनों कलर के खरीदना, ताकि कलर का कोई इश्यू ना हो। इसके बाद मैंने काफी सारी छोटी छोटी चेन्स भी इकट्ठा की हुई है, जो ब्रेसलेट्स और नेक पीस वगैरह बनाने में काम आ सकती है। अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो मैं इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तुम चाहो तो बाई कर सकते हो। तो देखो इसी के साथ हमारी ये ग्रिड वाली ड्रॉर पूरी भर चुकी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सारा सामान हमने सिर्फ जुगाड़ से इकट्ठा किया है। तो अब बारी है अपने नीचे वाली ड्रॉर को भरने की। कुछ इंपॉर्टेंट सामान रखेंगे, जैसे कि कुछ प्लास्टिक शीट्स जो इयरिंग्स वगैरह बनाने में बेस की तरह यूज होता है। इसके अलावा हमें बकरम शीट भी रखनी है, जो इयरिंग स्टड लगाने के बाद पीछे लगाने में यूज कर सकते हैं। स्टिक करने वाली चीजों के लिए हम रखेंगे B7000 ग्लू और फेविक्रिल का फैब्रिक ग्लू। तुम चाहो तो सिर्फ B7000 ग्लू भी रख सकते हो। अब जो हमने ट्रांसपेरेंट शीट्स और बकरम शीट के टुकड़े कट किए थे ना, वो भी इसके अंदर रख देते हैं। अब तुम सोच रहे होंगे मैंने सुपर क्ले क्यों ली है, तो चाम्स वगैरह बनाने में ये काम आ सकती है। और ये है इलास्टिक थ्रेड, ये भी काफी सस्ती मिलती है और ब्रेसलेट वगैरह बनाने में काम आती है। ये है थ्रेड क्लिपर, जो कि मुझे बहुत पसंद है, 10-20 रुपए का मिल जाता है, तो हमारी किट में इसका होना भी जरूरी था। ब्लैक एंड व्हाइट थ्रेड, और इसमें मैंने छोटी वाली नीडल भी लगा दी है। इसके अलावा तुम चाहो तो 25 रुपीज वाला एक मोल्डेड क्ले का पैकेट भी रख सकते हो। इससे कुछ भी बनाने के बाद बिल्कुल पत्थर बन जाता है। ये बटरफ्लाई चाम्स मैंने इसी से बनाए थे, और चाहो तो सुपर क्ले भी रख सकते हो, ये बहुत ज्यादा लाइट वेट होती है। अब चाम्स बनाओगे तो उन्हें पेंट करने की भी जरूरत पड़ेगी, तो एक्रिलिक पेंट रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये एक्रिलिक पेंट मार्कर्स है ना अगर तुम्हारे पास, तो ये अपनी किट में रख लेना। देखो चाम्स बनाने के बाद इनको पेंट करना कितना इजी होता है। मुझे तो ये मार्कर्स इतने पसंद आ गए हैं ना, बस कुछ पूछो मत। ड्राई होने के बाद देखो कितना अच्छा लग रहा है। चाम्स को ग्लॉसी और वाटरप्रूफ बनाने के लिए तुम्हें लगानी है इनके ऊपर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट। वैसे हो सकता है तुम लोगों के पास ये पहले से ही हो, बट मैंने तो ये 20 रुपए की खरीदी थी अपनी किट में रखने के लिए। देखो नेल पेंट लगाने के बाद ये कितना ब्यूटीफुल और ग्लासी लग रहा है, कितना भी खुरच लो खराब नहीं होगा। तुम्हें तो पता ही है जब भी मेरी क्ले बचती है तो मैं ऐसे छोटे मोटे चाम्स वगैरह बना के रख लेती हूँ, तो ये वाली ग्रिड भी जल्दी भर जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ अच्छे अच्छे से कलर्स निकाल के इसके अंदर रख दिए हैं, और ये आ गई हमारी मोल्डेड क्ले। और इसके अलावा ज्वेलरी बनाने में ये प्लायर बहुत काम आता है। मेरे पास तो एक ही है, मैं सारा काम इसी से करती हूँ। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगी। और लास्ट में रख दिया हमने ये नेल पेंट। तो फाइनली हमारी ये नीचे वाली ड्रॉर भी बन के तैयार हो चुकी है। देखो दोनों ड्रॉर्स में ज्वेलरी मेकिंग का सारा सामान ऑर्गेनाइज हो रखा है, कितना अच्छा लग रहा है। अब बारी है इन ड्रॉर्स को अपने ऑर्गेनाइजर में लगाने की। तो इसी के साथ हमारी DIY ज्वेलरी मेकिंग किट तैयार हो चुकी है। आगे की साइड ट्रांसपेरेंट शीट लगाने की वजह से इसमें सामान विजिबल हो रहा है, और कितना अच्छा लग रहा है ना। मेरे पास न जाने कितने महीनों से कमेंट्स आ रही थी कि ज्वेलरी मेकिंग किट बनाओ, और फाइनली आज मैंने ये बना के रेडी कर दी है। तो इसी बात पे मुझे जल्दी से वीडियो पे बहुत सारे लाइक चाहिए, जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है ये सारे आइडियाज तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे और तुम्हें ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके बताना तुम्हें ये किट कैसी लगी, क्योंकि तुम्हारे लाइक और कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस बनाने का। चलो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक अगर तुम्हें ये ऑर्गेनाइजर बनाना सीखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, और अगर जुगाड़ से ज्वेलरी बनाना सीखनी है तो राइट साइड पर है उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट। तो अपनी चॉइस के हिसाब से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। चलो फिर वहीं मिलते हैं, बाय।